नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ पर और उस ग्रंथ के रचयिता पर। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक मित्र ने एक ग्रंथ दिया, एक किताब दी, और उस किताब का नाम था वैराग्य सतकम। वैराग्य सतकम एक रचना है जो राजा भर्तृहरि एक बहुत ही फेमस राजा थे उज्जैन के। अगर आपने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना हो, तो राजा विक्रमादित्य जो बहुत फेमस हुए हिंदू मैथोलॉजी में, और राजा विक्रमादित्य के नाम पर ही विक्रम संवत शुरू हुआ। तो राजा विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि। राजा विक्रमादित्य से पहले वो उज्जैन के राजा थे, और वो दो भाई थे उज्जैन के जो महाराज थे, राजा गंधर्व सेन, उनके दो बेटे, तो राजा भर्तृहरि और राजा विक्रमादित्य। तो राजा भर्तृहरि एक बहुत ही बुद्धिमान वैचारिक शासक हुआ करते थे, शांति प्रिय शासक थे। लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि काम वासना और स्त्रियों के प्रति उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी ऑलरेडी दो रानियां थी, उसके बावजूद उनकी जब काम पिपासा शांत नहीं हुई, तो उन्होंने तीसरी जो रानी थी, रानी पिंगला, पिंगला रानी उनका नाम था, पिंगला, उनसे विवाह किया। और वो बताया जाता है कि उस समय सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्त्री थी उस धरती पर, पूरे आर्यावर्त में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में। तो जब पिंगला से उन्होंने शादी किया, फिर से वो उसी काम वासना में, भोग में लिप्त हो गए, और उनके भोग की पिपासा शांत ही नहीं हो रही थी। तो होता यह है कि एक उसी राज्य में एक ब्राह्मण जो तपस्या कर रहा था महर्षि देवराज इंद्र की, और देवराज इंद्र की तपस्या जब पूरी हो जाती है, देवराज इंद्र खुश हो जाते हैं। तो उस ब्राह्मण को देवराज इंद्र ये कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण कहता है कि मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, अगर थोड़ा सा मुझे धन मिल जाए ताकि मेरे आगे वाले वाले काम हो जाएं, और मेरी संतानें, मेरी अगली पीढ़ियां भी सुख से बैठ के खाएं। तो वो धन तो नहीं देते, लेकिन एक फल देते हैं, और वो बोलते हैं कि ये अमृत फल है, क्योंकि इसे जो भी खा लेगा उसका यौवन, उसकी जवानी बनी रहेगी, वो अनंत काल तक जिएगा, मरेगा नहीं। तो ब्राह्मण सोचता है कि मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, और मुझे अनंत काल तक जीकर फ़ायदा भी क्या है? तो क्यों ना मैं ये राजा भर्तृहरि को दे दूँ ये फल, और उसके बदले में मैं उनसे बहुत सारा धन ले लूँ। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो वो राजा भर्तृहरि के महल में गए। राजा भर्तृहरि को उन्होंने ये अमृत फल दिया, और इसकी पूरी स्टोरी उन्होंने बताई कि जो भी इसका सेवन करेगा वो चिरायु हो जाएगा, अमर हो जाएगा, उसका यौवन, उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। तो राजा भर्तृहरि ने उनको धन दे दिया, बहुत सारा धन दे के उन्हें वापस लौटा दिया। और उन्होंने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, समस्त भोग ज्ञापन कर चुका हूँ, जी चुका हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति, मेरा इंटरेस्ट, मेरा लव अभी भी पिंगला के साथ है, रानी पिंगला के साथ है। तो क्यों ना मैं ये फल रानी पिंगला को ही दे दूँ, जिससे कि वो, जब तक मैं जीऊँ वो जवान रहे, उनका यौवन चिरायु रहे, और मैं उनका भोग कर पाऊँ। तो वो फल वो रानी पिंगला को दे देते हैं। रानी पिंगला उनको टाल देती है ये कह के कि मैं कल सुबह इसका स्नान करने के बाद इसका सेवन करूँगी। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट यह आता है दोस्तों कि रानी पिंगला उस फल को खुद ना खा के, वहाँ पर एक जो कोतवाल था, कोतवाल मीन्स एक तरह से चौकीदार, जो उस महल का चौकीदार था, रानी के महल का, रानी पिंगला का दिल उस पे आया हुआ था, और वो लोग एकांत में मिलते भी थे, मतलब उनके बीच में एक लव अफेयर था। तो वो क्या करती हैं कि उस अमृत फल को उस कोतवाल को देती हैं, और वो बोलती हैं कि मेरे को सभी सुख जो हैं, शारीरिक सुख तुमसे मिलते हैं, मेरी तुम्हारे प्रति आसक्ति है, तो इसको तुम खा लो, तुम जब तक मैं चाहूँगी तुम्हारा भोग कर पाऊँगी, और तुम चिरायु रहोगे। अब वो कोतवाल उस फल को लेके आगे चल देता है। कोतवाल की आसक्ति जो थी, उस कोतवाल का जो लव इंटरेस्ट था, वो एक उस नगर की जो वैश्या थी, सबसे फेमस वैश्या, जो नर्तकियाँ हुआ करती थी, पहले ज़माने में नर्तकियाँ ही वैश्या हुआ करती थी, तो वो उसका इंटरेस्ट था। तो रात को उसके आवास पे जाता है, और वो जो अमृत फल है वो उस नृत्य की, उस वैश्या को दे देता है। तो उस वैश्या को बोलता है कि तुम मेरा लव इंटरेस्ट हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये फल आप खा लो, जब तक आप जीवित रहो मेरी सेवा करती रहो, मेरी काम पिपासा को शांत करती रहो, मेरी सेक्सुअल लाइफ को आप चलाती रहो। तो जो कोतवाल चला जाता है फल देके। अब कहानी में इससे भी बड़ा ट्विस्ट है कि वो वैश्या भी उस फल को नहीं खाती। वैसे सोचती है कि मैं वैश्या हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, कब तक इस तरह की नरकीय जीवन जीती रहूँगी, अगर मैं इस फल को खा के अमर भी हो गई तो मेरे भाग्य में तो सिर्फ अपमान ही लिखा है।
तो क्यों ना मैं इसको राजा को दे दूं, जो कि इस समस्त राज्य के राजा हैं और प्रजा के पालक हैं। अगर वो जितना जिंदा रहेंगे तो पूरी प्रजा का भला होगा। और ऐसा कह के वो राज दरबार में जाती हैं, राजा से एकांत में मिलती हैं और राजा को वो फल देती हैं, कहती हैं कि ये अमृत फल है और इसको आप खाइए, इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। राजा जब उस फल को देखते हैं, राजा भर्तृहरि, तो उनका दिमाग एकदम से ठनक जाता है कि ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था, तो फिर ये वेश्या तक कैसे पहुंचा। तो वेश्या को धमकाते हैं कि अगर तूने सच सच नहीं बताया तो अभी तुझे मार दिया जाएगा, तेरा जीवन छीन लिया जाएगा। तो रानी जो वेश्या होती है वो बताती है कि मुझे ये जो फल है ये कोतवाल ने दिया है, यानी उस महल के चौकीदार ने दिया है, आपके महल के चौकीदार ने। तो उस चौकीदार को बुलाया जाता है, कोतवाल को। तो कोतवाल कहता है कि हजूर अगर आप मेरी जान न लें तो मैं सच बताऊं। तो उसको राजा प्रॉमिस करते हैं, राजा भर्तृहरि, कि ठीक है, तुझे मैं मारूंगा नहीं। तो कोतवाल बताता है कि आपकी जो रानी है, पिंगला रानी, वो उनका मेरे साथ अफेयर है और उन्होंने ये फल मुझे देते हुए कहा क्योंकि तुम मेरे लव इंटरेस्ट हो तो तुम इस फल को खाओ, तुम लाइफ टाइम जियोगे और हम दोनों का अफेयर इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद रानी को बुलाते हैं राजा भर्तृहरि। रानी के ऊपर जब दबाव डालते हैं और वो फल दिखाते हैं तो रानी भी इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ, ये फल मैंने ही इस कोतवाल को दिया था और क्योंकि मैं इससे प्रेम करती हूँ, इससे मेरे शारीरिक संबंध हैं, ये मेरी शरीर की तृष्णा को बुझाता है, इसलिए मैंने ये फल इसको दिया था। राजा भर्तृहरि जैसा एक चक्रवर्ती सम्राट, जो उज्जैन के साथ साथ समस्त आर्यावर्त के सम्राट थे, सारी राजा सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। धन दौलत इज्जत आबरू, एक बहुत बड़ा राज्य, एक सम्राट की पदवी, और इस साधारण सी स्त्री को मैंने विवाह करके इस पूरे देश की रानी बनाया, इसको सारी सुख सुविधाएं अनंत इसको सुख दिए, उसके बावजूद भी ये मेरी ना होकर एक मामूली से कोतवाल यानी एक चौकीदार से इसका लव इंटरेस्ट है, इसके साथ फिजिकल रिलेशन है और वो फल उसको दे रही है। और उस चौकीदार को देखो कि वो फल मिलने के बाद खुद ना खाकर उस फल को वेश्या को दे रहा है। उनका माथा सनका, उन्होंने ये समझ लिया, उनको 1 मिनट नहीं लगा ये समझने में, क्योंकि विवेकशील राजा थे। उनको 1 मिनट में समझ में आ गया कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। सिर्फ लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, सिर्फ लोगों को लग्जरी चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तब तक वो आपका साथ देते हैं और जब आप ये चीज़ें नहीं दे पाते तो वो आपको छोड़ देते हैं। राजा का माथा थनका, राजा ने अपना मुकुट उतारा, राज सिंहासन छोड़ा, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कराया और खुद चल दिए वन में। और उसके बाद उन्होंने उज्जैन में एक गुफा में कई सालों तक तपस्या की और उसके बाद वो परम वैष्णव भक्त हुए और गोकुल धाम को प्रविष्ट हुए। तो कहने का तात्पर्य, ये स्टोरी सुनाने का तात्पर्य ये था कि आप देखिए ऐसे हजारों उदाहरण भरे हुए हैं सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी में, जिसको मृत्यु लोक भी कहा गया है, जिसको शास्त्रों में दुखालयम भी कहा गया है, कि जिस तरह पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, उसी तरह इस धरती को दुखालय बोला गया है और यहाँ पर सिर्फ दुख मिलता है। जितना ज़्यादा आप किसी से राग लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप किसी से प्रीति करेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी से अटैच होंगे, जितना ज़्यादा आप किसी से प्यार करेंगे, एक न एक दिन आपको धोखा मिलेगा, एक न एक दिन आपको दुख होगा और उस दुख से ही वैराग्य प्राप्त होगा, जैसा कि राजा भर्तृहरि को प्राप्त हुआ। राजा भर्तृहरि के राजस्थान में भी कुछ जगहों पर वो रहे थे, अलवर के पास, वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। उज्जैन में मैं उनकी गुफा में गया हुआ हूँ, जहाँ पर उनकी गुफा है। तो एक इस पूरी कहानी का एक मोरल संदेश ये है जीवन में, कि जीवन में कभी भी आप जो है, अगर प्रेम चाहिए, आपको सच्चा प्रेम चाहिए, तो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही सच्चा प्रेम मिलता है। उस परम आनंद, उस परम निर्गुण निराकार सगुण साकार उस परमपिता परमेश्वर से प्रेम कीजिए। सिर्फ एक वही परमपिता परमेश्वर हैं इस संसार में जो आपको सच्चा प्रेम दे सकते हैं। बाकी इस जगत के लोगों से आप कभी भी प्रेम की उम्मीद नहीं रख सकते। तो कुल मिला के आज इस कहानी का मोराल यही था। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप वैराग्य सत्कम करके, एक्चुअली राजा भर्तृहरि ने जब वो कवि बन गए, जब वो भिक्षुक बन गए, जब वो महर्षि बन गए, जब वो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने नीति सत्कम और वैराग्य सत्कम लिया। तो आप चाहें तो किसी पुरानी लाइब्रेरी से या गीता प्रेस से या कुछ जो पुराने बुक सेलर हैं उनसे आप वैराग्य सत्कम ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस संसार में जो सच्चा प्रेम आप कहते हैं, लव इंटरेस्ट कहते हैं, इस मोहब्बत प्यार, ये वो कहीं नहीं मिलता।
तो ये इस कहानी का मोरल है। और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा ये वाला पार्ट मैं बताऊं कि राजा भर्तृहरि जैसा एक विशाल सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट कैसे एकदम से वैराग्य को चले गए, कैसे उनके मन में वैराग्य आ गया। तो यही इस कहानी का मोरल था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।